क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि इफ़ x1 x2 x3 बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के है ना 3 सॉल्यूशन है x1 x2 एंड x3 और इनमें रिलेशन क्या है कि x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड x2 इज ग्रेटर देन x3। ये रिलेशन दे रखा है तो आपको वैल्यू बतानी है कि x1 x2 डिवाइड बाई x3 है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना, तो यहाँ तो x की पावर में ये चीज़ है, x की पावर में ये टर्म है, लेकिन यहाँ एक है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 ओवर अंडर रूट ऑफ x +1 ठीक है यहाँ तक। तो एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 2 ओवर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x +1 माइनस यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x +1 -1 और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट x +1 -1 और रूट x +1 यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा 2 ओवर, अगर मैं माइनस हटाऊंगा यहाँ, ये माइनस जो है ना अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, कैसे होगा, और बचेगा कितना, +1 और +1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और इसमें लगा रहा हूँ ये a-b है, ये a+b है, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 2 ओवर ये हो जाएगा x +1 -1 यहाँ तक। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू एक्स +1 -1 और डिवाइड में 2, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना x, यानी जो हमारे पास ये है इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी है x। तो अब इसको है ना इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन क्या गिवन थी, ये हमारे पास इक्वेशन थी इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या रखेंगे x, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व किया है, इस पूरे की वैल्यू हमने जब सॉल्व किया तो कितना है x, तो इक्वेशन इसमें हम पुट कर देंगे इसकी जगह x वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब देखो इधर है ना x की पावर कितना बना 1, कितना बना 1 बना, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो आप बोथ साइड क्या लोगे, लॉग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे, तो लॉग x की ये पूरे पावर में आएगा। ठीक है, ये पूरे पावर में आएगा, बेस 10x³ +3 इज इक्वल टू लॉग x। ठीक है, अब पावर जब आता है तो हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी आप जानते हो, लॉग m की पावर n इक्वल टू कितना होता है, n log m, पावर आगे आ जाती है, तो इसमें पावर आगे आएगी तो कितना बचेगा, लॉग बेस 10x, ये पूरा है ना एक्चुअल में होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग बेस 10x, ठीक है, +3 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, log x इज इक्वल टू log x। ठीक है, तो अब देखो कितना होगा, अब आपको है ना log x से log x काटना नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना कभी भी, क्योंकि जब ये आप वैल्यू काटते हो ना तो एक x की ऐसी वैल्यू होती है जो कैंसिल आउट हो जाती है और फिर वो सॉल्यूशन में नहीं आएगी। अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ये जो वैल्यू है काट दो, तो इसको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, फिर कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ तक, तो log x जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो कितना आएगा, log बेस 10x का होल स्क्वायर प्लस 3 log 10x, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो +2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, ये फैक्टर बन गया और ये फैक्टर बन गया, दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो कितना आएगा। एक ऐसा भी कर सकते हो, या आप एक छोटा सा काम कर सकते हो कि लेट क्या करो कि t मान लो, किसको, log x को, ये इजी हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा एकदम आप फैक्टर निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा t इंटू t² प्लस 3t + 2 इज इक्वल टू 0, तो ये t इंटू t+1 एंड t+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t की कितनी वैल्यू है, t की वैल्यू आ गई 0, t की वैल्यू आ गई -1, t की वैल्यू -2। t हमने क्या माना था, log बेस 10x इक्वल टू, ठीक है ये t माना था। तो अब एंटिक log लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 1 1/10 1/100।
तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई ना एक्स की, तो x1 इज़ लेस देन x2 इज़ लेस देन x3 इस कंडीशन में है, तो इसका मतलब x1 की वैल्यू 1 हो गई, x2 की वैल्यू 1/10 हो गई और x3 की वैल्यू 1/100 हो गई। हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, x1 x2 डिवाइड बाई x3, यानी x1 x2 यानी 1/10 हो गया और x3 की वैल्यू कितनी है 1/100, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 100/10 इज इक्वल टू 10। तो इसका जो फाइनल आंसर कितना होगा 10। ठीक है।